सिर के पैर से लेकर अंगूठे के नाखून तक बॉडी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए आप हमसे जुड़े। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी ज़िंदगी को चेंज करने की। जो लोग ताकतवर बनना चाहते हैं, दिन रात वर्कआउट करते हैं और अपने दिमाग को अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ तो कभी ना कभी आई होगी। आपके में नहीं आती तो मेरे में तो आती है। ये पुराने समय के ताकतवर योद्धा जो हुआ करते थे, इनमें इतनी ताकत आई कहाँ से होगी? कुछ तो कारण रहा होगा, क्योंकि 3-3 दिन तक 10-10 किलो की तलवार उठाकर लोहे के भारी कवच पहनकर लड़ना इतना आसान काम तो नहीं है। देखो, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। आप ये मत सोचो कि इनमें इतनी ताकत आई कहाँ से होगी। आप ये सोचने की कोशिश करो कि इनके पूरे दिन का लाइफस्टाइल क्या था, क्या रहा होगा। उस लाइफस्टाइल में से अगर आप भी अपने जीवन में थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चौंकाने वाले रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो मैं स्टडी करके यही लेकर आया हूँ कि ये पुराने समय के योद्धा की दिनचर्या क्या रही होगी। सबसे पहले कॉमन चीज़ मैंने इन योद्धाओं में देखी, हमारे देश में जितने भी महान योद्धा हुए, वो चाहे महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो, ये सब जो दूध पीते थे वो देसी गाय का होता था। गाय का नहीं होता था, बल्कि देसी गाय का होता था। और माना जाता है कि देसी गाय का जो दूध और देसी घी दिमाग और शरीर को मजबूत बनाता है। लेकिन आज देसी गाय के साथ क्या हो रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है भाई। इस वक्त जिस बंदे के पास देसी गाय है ना भाई, सच में सोने में सुहागा है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भैंस के दूध में वो बात नहीं रही। देखो, भैंस जो चारा खाती है उस चारे पर स्प्रे होती है और थोड़ा बहुत जहर दूध में भी जाता है, जिससे काफ़ी हद तक दूध के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। लेकिन गाय की खास बात यह है कि अगर आप गाय को जहर वाला चारा भी खिला देते हो तो वो जहर को अलग कर देगी और अपने दूध में और मूत्र में जहर को नहीं मिलने देती। इसीलिए गाय का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता है। इसलिए गाय का दूध सबसे ताकतवर दूध है। बाकी आप समझदार हो। एक चीज़ और नोटिस की मैंने पुराने योद्धाओं में और महापुरुषों में, उनका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग था। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस बंदे का माइंड स्ट्रॉन्ग होता है उस बंदे में वो बंदा हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मतलब अंधा जोर, मतलब उसको पता ही नहीं उसमें कितनी ताकत है। हद से ज़्यादा जोर होता है। माइंड स्ट्रॉन्ग कैसे करते थे? सुबह 2-2 घंटे तक ध्यान लगाना, महापुरुषों के बारे में पढ़ना, गीता का अध्ययन करना, बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में स्टडी करना। इससे उनकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था और वो उनके जैसा बनने की कोशिश करते थे। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लो मैं आपको महाराणा प्रताप के बारे में बताऊँगा, भगत सिंह के बारे में बताऊँगा, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताऊँगा, तो आपके अंदर क्या आएगा? सीधी सी बात है, आपके अंदर जोश आएगा, राइट? और अगर मैं आपको इसकी जगह रोमांटिक सीन दिखाऊँ तो क्या आएगा? आई थिंक आप समझ गए होंगे, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। इस तरह वो लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ते थे। उनका दिमाग बहुत मजबूत था और उनके कंट्रोल में होता था। आखिर और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ब्रह्मचर्य। अपने शरीर को ट्रेन करना, माइंड को मास्टर माइंड बनाना, इन सब को करने के लिए कहाँ से आती थी हिम्मत? ब्रह्मचर्य ही देता था। पुराने समय में एक सिस्टम था। वो सिस्टम ये था कि हर बंदा ब्रह्मचर्य 25 साल तक अपनाएगा। ये चीज़ कंपलसरी थी और यही चीज़ थी जो उनको महान बनाती थी। यही एक चीज़ थी। लेकिन आज गिने चुने लोग ही हैं ब्रह्मचारी, और आप अगर उनकी खासियत देखोगे तो देखते ही रह जाओ। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 2-2, 3-3 घंटे तक वर्कआउट करो, 2-2, 3-3 घंटे तक किताबें पढ़ो, 4-4 घंटे तक वर्कआउट करो, तो नहीं कर पाओगे। बेशक आपके मन में विचार आए कि हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पाओगे। जब आप करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस चीज़ के लिए हिम्मत चाहिए। और ये ब्रह्मचर्य जीवन ही था जो उन लोगों को ये चीज़ें करने के लिए हिम्मत देता था। उनके अंदर बिल्कुल आलस नहीं था। हर काम को वो एनर्जेटिक तरीके से करते थे। हर काम में सक्सेस हासिल कर लेते थे। यही कारण था, और यही कारण था कि 25 साल तक हर कोई बंदा ब्रह्मचर्य जीवन में रहता था। ये कंपलसरी था भाई उस समय। लेकिन आज कुछ और चीज़ है। तो यही चीज़ें हैं। पूरा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने स्टडी करके जितना हो सका मैंने आपको बताया। ये चीज़ें थी जो हमसे उनको अलग करती थी। ठीक है, तो बस ऐसी ऐसी चीज़ें, बॉडी फैक्ट, माइंड फैक्ट, बॉडी से रिलेटेड मैं आपको हर एक चीज़ इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो ऐसी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।